नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना कॉन्सेप्ट का शुभारंभ या आरंभ तब हुआ जब 1928 में बेंटन मैककॉय ने अपनी पुस्तक न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग में मानव समाज को विकास के कार्य करते समय प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करने पर उनके प्रतिकूल परिणामों के बारे में चेतावनी दी। इसके बाद प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना में कई परिवर्तन हुए। वास्तव में प्रादेशिक नियोजन समूचे आयोजन का एक अभिन्न अंग है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्शन बेस्ड अपॉन दैट थॉट। अतः ये मानव के व्यवहार, उसके आकांक्षाओं, विचारों एवं क्षमताओं से संबंधित है। एल्डन एंड मॉर्गन ने प्रादेशिक नियोजन को केवल परंपरागत विधियों के आधार पर ही परिभाषित करने की संभावना से इनकार किया। अतः प्रादेशिक नियोजन न तो केवल आर्थिक योजना है और न ही केवल भौतिक प्लानिंग हो सकती है, नियोजन हो सकता है। ये एक ऐसी नियोजन है जो संबंधित प्रदेश के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि तत्वों को संशोधन करती है, सिंथेसाइज करती है। ऐसी संकल्पना में प्रदेश की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका संबंध प्रादेशिक नियोजन से नहीं होता। इस प्रकार की संकल्पना में बहुस्तरीय प्लान नियोजन ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जिला आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु प्रत्येक स्तर का नियोजन अन्य स्तरों के नियोजन से प्रभावित होता है और उसमें गहरा अंतर संबंध होता है, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जिससे नियोजन को आधार प्राप्त होता है। इस प्रकार नियोजन में स्थान अथवा प्रदेश के घटकों का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक नियोजन में केवल संबंधित प्रदेश का ही ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि अन्य प्रदेशों के साथ उसे एकीकृत करके नियोजन की तैयारी की जाती है, ताकि प्रादेशिक नियोजन के आधार पर समस्त देश के लिए प्लानिंग तैयार की जा सके। अब इनके तीन आधार होते हैं। ये किसी विशेष प्रदेश के पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र होता है। इसके कार्य क्षेत्र का मानक निश्चित नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक विभिन्नताओं के आधार पर किसी भौगोलिक प्रदेश की मौलिक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विकास योजनाओं का आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। सीवी नरसिम्हा ने लिखा था कि प्रादेशिक नियोजन द्वारा एक उपयुक्त ढांचे का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानिक महत्व की योजनाओं में एकीकरण होता है। इस प्रकार के पूर्ण प्रादेशिक महानगरीय विकास क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र तथा ग्रामीण पूर्ण उत्पादन के नियोजन तथा उद्योग धंधों के स्थानीकरण संबंधित होते हैं। अतः प्रादेशिक नियोजन में किसी प्रदेश में उपलब्ध स्थान एवं संसाधनों के दोहन के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, जिससे संपूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित करते हुए पैट्रिक ने लिखा है, प्रादेशिक नियोजन प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, प्राकृतिक पर्यावरणीय रूपांतरण, उत्पादित शक्तियों तथा उसके विवेकपूर्ण संगठन पर आधारित होता है। लेविस मम्फोर्ड के अनुसार प्रादेशिक नियोजन उन समस्त क्रियाकल्पों का चेतन निर्देशन तथा सामूहिक समाकलन है जो पृथ्वी के स्थान, संसाधन तथा संरचना के रूप में प्रयोग पर आधारित है। अथवा इस प्रकार कहा जाए कि प्रदेश का व्यवस्थित विकास करना तथा उनके अन्य देशों से अधिक
सूक्ष्म संबंध स्थापित करना प्रादेशिक नियोजन का अर्थ है कि कैसे उस प्रदेश का विकास किया जाए और कैसे एक दूसरे से जो छोटे छोटे जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के उस प्रदेश के अंदर उसको कैसे विकसित किया जाए। पी.सेन गुप्ता के अनुसार प्रदेश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन दोनों तरह के होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं प्राकृतिक, और जो मानव के द्वारा निर्मित है मानवीय संसाधन। तो प्रदेश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के पूर्ण रूप से विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनिश्चित प्रयास है, एक प्रोसेस है जिससे भी हमारे जो रिसोर्सेज है उनको हम फुली यूटिलाइज कर सकें। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में संस्कृति और प्रदेश के भावी पारस्परिक व्यवस्थापन के लिए पूर्ण अनुमान करना और व्यवस्थापन करना है। तो इस प्रकार जो हम प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है, साथ ही साथ उनका संरक्षण भी करना है, उनका कंजर्वेशन भी करना है और उनका डेवलपमेंट भी करना है। तो जो प्रादेशिक नियोजन का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है, जो स्कोप है, उसको हम विभिन्न तरीकों से बांट सकते हैं, जैसे नगरीय क्षेत्रों का नियोजन। अब प्लानिंग किस तरह से की जाए, तो प्लानिंग हम सिटी एरिया की भी कर सकते हैं, नगरीय क्षेत्रों का भी कर सकते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों का नियोजन, तो इसके अंतर्गत महानगरीय क्षेत्रों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास को महत्व दिया जाता है, जिसमें नगर की स्थानिक संरचना को मद्देनजर रखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, प्राकृतिक संसाधन जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो किसकी, रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज। तो भौगोलिक दृष्टि से नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मानव संसाधनों का विकास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। तो प्रकृति से हमें जो संसाधन मिले हैं उसी के बाद में हम क्या है, और टेक्नोलॉजी के लिए भी तो हमें संसाधन चाहिए ना। तो मानव संसाधनों का विकास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय एवं संग्रहित विकास करके उनके नियोजन पर आधारित होना चाहिए। आर्थिक विकास का नियोजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्यवहारिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और विधियों के विस्तृत उपयोग की सहायता से आर्थिक विकास हेतु नियोजन किया जाता है। इसमें आर्थिक तत्वों को आधार मानकर आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। सामुदायिक और मानव संसाधन नियोजन, किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन मानव संसाधन नियोजन द्वारा ही संभव है। पर्यावरण नियोजन, निरंतर अक्रमित हो रहे पर्यावरण को नियोजित किया जाना किसी भी प्रदेश के पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैकई ने लिखा है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रकृति की योजनाओं को तलाशने का प्रयास किया जाता है। इसमें उद्योग को संस्कृति के दास के रूप में देखा जा सकता है तथा उसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंतर्गत सभ्यता के संचार करने में मार्गदर्शन करना होता है। भारत में प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही जन्म ले चुका था, जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने भारत में प्लानिंग की आवश्यकता पर बल दिया और उसके पक्ष में अपने विचार दिए। और इनका जो सिद्धांत है, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बनी, कि देश की पहली योजना स्वतंत्रता के केवल 4 वर्ष बाद 1950 में शुरू कर दी गई थी। भारतीय
प्लानिंग के 3 आधारभूत सिद्धांत थे। सभी नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, को जीविकोपार्जन का एक समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण का वितरण इस प्रकार हो कि उनके उपयोग से सभी का भला हो। अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि धन तथा उत्पादनों को साधनों का संकेंद्रण न हो। इस प्रकार भारत में जो प्लानिंग की जड़ें लोकतंत्र समाजवाद में रही और उसका मुख्य उद्देश्य सबको समान अवसर प्रदान करना तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। इन आदर्शों को आधार बनाते हुए प्रथम परियोजना के लिए, पंचवर्षीय योजना के लिए जो उद्देश्य रखे गए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, आधारभूत तथा भारी उद्योगों में उत्पादन की गति को तेज करना, विभिन्न व्यवसायों में रोजगार के समान अवसर बढ़ाना, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज असमानताओं को दूर करना। पहले 50 वर्षों में नियोजन की प्रक्रिया मूलतः केंद्रित रही और विकेंद्रीकरण के लिए कभी कभार प्रयास किया गया, सेंट्रलाइज रही। भारत में नियोजन प्रक्रिया के जो मुख्य संगठन है, जो कंपोजिशन हुआ है, भारत का योजना आयोग, प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राज्य स्तरीय नियोजन बोर्ड, स्टेट लेवल प्लानिंग बोर्ड। इनका क्या है, पंचवर्षीय योजना तैयार करना। अब तो नीति बोर्ड हो गया है, उसी के अनुसार सारी चीजें होती है। तो पहले जो योजना आयोग का था, उसका उत्तरदायित्व था कि भारत में प्रादेशिक नियोजन के एकीकरण की प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा और मार्गदर्शन करेगा। तो प्रादेशिक नियोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास होता है, प्रादेशिक आय में समानता होती है, रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है, संतुलित विकास में यह मुख्य भूमिका निभाता है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना होता है, जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक सुरक्षा, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, औद्योगिक वातावरण का विकास, राजनीतिक स्थिरता, ये सभी के सभी क्या है, आपके जो प्रादेशिक नियोजन है उसके लिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं। ये किसी भी प्रादेशिक नियोजन करने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनके अनुसार उसको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू।